डियर जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 बेटा मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एलसीएम का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट यू गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है, बिकॉज दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ द एलसीएम, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था? पार्ट 1 में हमने फर्स्ट मेथड कवर किया था, दैट इज मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, कि हम एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने वो चीज आपका फर्स्ट पार्ट में कवर कर ली थी। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ शॉर्ट डिवीजन, ठीक है। तो चलो बेटा, तो हमने बेटा सेम क्वेश्चन लिया है जो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन कराया था कि हमें एलसीएम 16 और 28 का निकालना था। वो हमने किससे किया था? 16 और 28 का फर्स्ट पार्ट में किया था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हम इस पार्ट में करेंगे हमारा कौन से वाले मेथड से बेटा? शॉर्ट डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम देखते हैं बेटा कि हम शॉर्ट डिवीजन से जब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन का मतलब क्या है? डिवाइड। मतलब यहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ चीज तो डिवाइड, मतलब डिवाइड का कॉन्सेप्ट यूज होगा, हमें क्या पता है? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है कि आप ऐसे करके एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, ऐसे करके एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, जिसमें आप क्या लिखेंगे? जिसमें फर्स्ट नंबर है 16 वो लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर हमें किस और किसका बीच में निकालना है बेटा? 28। मतलब एलसीएम हमें निकालना है 16 और 28 का। हमें एलसीएम जिन भी नंबर का निकालना होता है हम उसको क्या करते हैं? ऐसे ऊपर लिख देते हैं और बीच में कॉमा लगा देते हैं। 16 और किसका निकालना है? 28 का। तो 28 का, ठीक है, और बीच में लगा दिया हमने दोनों के बीच में कॉमा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे टेबल किसका आता है? 2 का आता है, फिर किसका आता है? 3 का आता है, फिर किसका आता है? 4 का आता है, फिर किसका आता है? 5 का आता है, फिर किसका आता है? 6 का आता है, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे? डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हम किस सीक्वेंस में चलेंगे? हम जैसे हमारा 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, जो छोटा बच्चा होता है ना, सबसे पहले हम उसको 2 का टेबल लर्न कराते हैं, फिर 3 का कराते हैं, फिर हम 4 का कराते हैं। तो सेम वैसे ही आप समझ लीजिए, आप छोटे बच्चे हैं और आप चलेंगे कैसे? पहले 2 के टेबल से चलेंगे, फिर 3 के टेबल से, 4 के टेबल से, 5 के टेबल से, 6 के टेबल से, 7 से, एस सो ऑन आप चलते जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप सो ऑन चलते जाएंगे पूरा 20 तक टेबल, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 के टेबल से देखेंगे दोनों टेबल, ये दोनों जो नंबर है वो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, डिविजिबल है कि नहीं है। तो हाँ भाई 16 है, 2 8 16 होता है, ठीक है भाई। फिर हम देखेंगे ये कट रहा है, हाँ भाई ये भी कट रहा है, 2 1 2 और 2 4 8, दैट इज 14, 2 18, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगेन हम 2 लिखेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम 2 की टेबल से ही काटेंगे, जहां पर 2 पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं कटेगा वो नंबर, तब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ, दैट इज 3। समझ में आया? इसलिए मैंने ऐसे लाइन बनाई है जो ब्लैक कलर से आपका लाइन नीचे की तरफ खींची है एरो करके, वो इसी का ये दर्शाती है कि हम जब तक हमारा 2 से कटेगा नंबर तब तक हम 2 से काटते रहेंगे, लेकिन जहां पर 2 से रुक जाएगा दोनों नंबर, ठीक है, तो फिर हम 3 पे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर 3 के टेबल पे पढ़ेंगे, और 3 से भी नहीं कटेगा तो हम 4 के टेबल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर वाइज नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ठीक है भाई देखते हैं, हम 2 4 से जाएगा, हाँ भाई जाएगा, 2 4 जा 8, 14 जाएगा, हाँ भाई जाएगा, 7 जा 2 7 जा 14, ठीक है भाई। फिर हम क्या करेंगे? अगेन 2 लिखेंगे। अब देखेंगे 7 जाएगा 2 से, नहीं भाई 7 तो नहीं जाएगा। 4 जाएगा 2 से, हाँ भाई 4 तो जाएगा, तो हम 4 को काट देंगे, कोई नहीं, एक तो जा रहा है ना, एक ही नहीं जा रहा ना, एक तो जा रहा है, तो हम उसको काटेंगे, 2 की टेबल से काटेंगे 4 को, तो क्या आएगा? 2 2 4, और ये तो बेटा नहीं कटा, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया नीचे, 7 का 7 लिख दिया जब कटा ही नहीं तो, ठीक है। फिर देखेंगे कि ये 2 की टेबल से कोई जा रहा है इन दोनों में से, हाँ भाई जा रहा है, 2 जा रहा है, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 आ गया, यहाँ 7 7 तो कटेगा ही नहीं। फिर हम देखेंगे, अब देखेंगे हम 3 की टेबल में 7 आता है, 1, अब देखो ये वाला लाइन आपका कंप्लीट हो गया। 16 में जब नीचे 1 आ जाए ना, क्या आ जाए? जब नीचे 1 आ जाए, ठीक है, क्वोशिएंट में, तो आप ये समझ लो 1 आ गया तो यहीं पर आपका इस वाले का 16 वाले का एलसीएम तो खत्म हो गया, 16 वाला तो यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ तो 7 है, अभी 28 वाले में तो 7 चल रहा है, 1 तो है नहीं, तो अभी हम इसको और डिवाइड करेंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 7 जाता है, नहीं जाता है, तो 3 से भी नहीं करेंगे, 3 भी कट हो गया। फिर 4 देखेंगे, 4 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता भाई, 4 भी कट हो गया। 5 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता भाई, नहीं जाएगा।
तो ये भी कट हो गया। फिर 6 से देखेंगे 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि 6 की टेबल में नहीं आता ये। फिर देखेंगे 7 की टेबल में आता है 7, हाँ भाई आता है, कितनी बार, 1 टाइम्स, तो 7 1 जा 7, ठीक है। और यहाँ पर 1 ये नीचे उतार ही देंगे तो सॉल्व हो ही गया था 1। तो यहाँ पर हो गया हमारा एलसीएम एंड दोनों में क्या आ गया, नीचे आ गया 1 1। जब दोनों नंबर का नीचे क्या आ जाए, सॉल्व करते करते डिवाइड करते करते 1 1 आ जाए तो वहां पर हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, ये इस साइड में, ठीक है, ये जो ये वाले जितने भी आपके नंबर होते हैं, जितने भी आपके मल्टीपल होते हैं, ये सब मल्टीपल है ना, तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं नंबर, इनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वही होता है हमारा एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम, ठीक है। चलो, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा, हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 7, ठीक है, यही तो है हमारा। चलो करेंगे हम, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 7, 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 इंटू 7। फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 में नहीं 16 में, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी लग गई, 7 1 जा 7, 7 और प्लस 4 11। योर आंसर इज 112। यही आ रहा था फर्स्ट पार्ट में भी, इसका आंसर यही आ रहा था 112, और ये देखो आ गए, यहाँ पर भी 112 आ गया। तो समझ में आया। तो ये होता है हमारा सेकेंड मेथड। अगर हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अगेन बता दे रही हूँ, हम क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, अगेन बता दे रही हूँ, हम ऐसे करके एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, टेबल लिखते जाएंगे, जिस टेबल से काटेंगे यहाँ पर 16, जो नंबर आपको जिस दो नंबर के बीच में निकालना है वो दो नंबर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हमने 16 लिख रखा है और 28 लिख रखा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 16 और 28 के बीच में हमें निकालना था, तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, यहाँ हमने 28 लिख दिया। फिर क्या किया हमने, फिर हमने देखा 2 का टेबल स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल से कट रहा है तो तब तक काटते जाएंगे, जहां पर 2 की टेबल से एक नंबर भी कट रहा है ना, तो वो एक नंबर को ही काटते जाएंगे, और जो नंबर नहीं कट रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर 2 की टेबल से 16 कट रहा था, 28 कट रहा था, तो हमने लिख दिया 2 8 जा 16 और 2 14 जा 28, ठीक है। फिर 2 से अगेन कट रहा है हमारा 8 और 14, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। फिर हम देखेंगे 2 की टेबल से कट रहा है, हमें 4 तो कट रहा है लेकिन 7 नहीं कट रहा, तो 7 नहीं कट रहा तो 7 को 7 एज इट इज लिख दिया हमने, नीचे ऐसे ही उतार दिया जब नहीं कट रहा तो, और 4 को काट दिया, 4 और 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है। फिर हमने देखा 2 अगेन कट जाएगा 2 की टेबल से, तो हमने काट दिया, तो 2 1 जा 2 लिख दिया, और यहाँ 7 अगेन नहीं कटेगा तो हमने 7 एज इट इज लिख दिया। फिर हम देखेंगे 3, 2 से तो कटेगा नहीं, 7 3 से भी नहीं कटेगा 7, क्योंकि 3 की टेबल में भी नहीं आता, 3 से डिविजिबल है ही नहीं 7। फिर 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, फिर हम 7 से, लास्ट में किस कटेगा 7, 7 1 जा 7, तो आ गया। तो लास्ट में जब बेटा हमारा 1 1 आ जाएगा तो वहां पर हमारा एलसीएम सॉल्व हो जाएगा। इस साइड अगर 1 1 आ गया तो हमारा एलसीएम सॉल्व हो जाएगा, और इधर साइड जितने भी आपके नंबर लिखे हैं उनको सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही होगा हमारा क्या, एलसीएम, ठीक है। समझ में आया इतना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये बात तो अब मैं श्योर हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया है आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया कि इसमें मैं कुछ और नंबर ले लूँ, यहाँ पर मैं 16 की जगह 20 ले लूँ, या फिर मैं यहाँ पर 25 ले लूँ, इसलिए नहीं लिया मैंने बोला कि सेम ही नंबर रखते हैं, और दोनों मेथड से आपको उन्हीं सेम नंबर का एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। और देखो दोनों में आंसर, उसमें भी 112 आ रहा था और इसमें भी क्या आ रहा है, 112 भी आ रहा है, ठीक है। और तो क्या होगा, आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, जब हम सेम ही नंबर लेंगे, तो इसलिए मैंने बेटा आपको सेम नंबर लिया था, ठीक है। चलो, तो अब आप हमारे यहाँ पर देखो बेटा, मेरा काम तो खत्म होता है, मैंने तो आपको समझा दिया कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। अब बारी आपकी है प्रैक्टिस करने की, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, दोनों मेथड से प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ मैम क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू मैम, अप्रिशिएशन थोड़ा दे देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बस आपका
एक काम है प्रैक्टिस करने का, दूसरा काम है आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। एंड बेटा हमारे साथ इसी तरीके से आपको मैथ्स पढ़नी है तो और सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आपको इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों से भी कराना होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।